हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जीएच खान। तो बच्चों, आज आपके सामने मैं बट का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने जा रहा हूँ। बट जो है उसका मतलब आप लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं कि केवल लेकिन होता है, लेकिन इसके बहुत से अलग अलग पार्ट्स में स्पीच होते हैं जिसमें अलग अलग उसका मीनिंग बदलता है। ठीक है, वो कंजंक्शन भी होता है, वो एडवर्ब भी होता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, और प्रीपोजिशन भी होता है। तो इसके अलग अलग यूज़ है, इसको आप ध्यान समझिए। बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इसका यूजेज है। अगर आप सही तरीके से इसको नहीं जानेंगे तो आपको कहीं भी लिखे हुए इंग्लिश में समझने में आपको इसकी हिंदी अनुवाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए इसको आप बट के सही यूज़ को देखिए और इसको लाभ उठाइए, देखिए, ध्यान से पढ़िए। आइए बताता हूँ। सबसे पहले आइए देखिए, बट स्पेलिंग सेम रहेगा, बट वही है BUT बट। बट का मतलब लेकिन कब होता है? बट का मतलब लेकिन होता है जब वो कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, तब बट का मतलब लेकिन होता है। जिस एग्जांपल में आप देख लीजिए, अनिल इज रिच बट सुनील इज पुअर। अनिल इज रिच बट सुनील इज पुअर। क्या मतलब हुआ? अनिल धनी है, अनिल धनी है लेकिन सुनील गरीब है। ठीक है, अनिल इज रिच बट सुनील इज पुअर। अनिल धनी है परंतु सुनील गरीब है। तो अनिल इज रिच बट सुनील इज पुअर। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल को देखिए, ही इज रिच, ही इज रिच बट माइजरली। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। वह धनी है परंतु कंजूस है। वह धनी है परंतु कंजूस है। ही इज रिच बट माइजरली। तो ये आपका देखिए, आप कंजंक्शन में लेकिन अर्थ हुआ। इसका दो एग्जांपल मैंने दिया है, इसको आप समझे। अब आपको आ रहा हूं मैं बट का ही दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब में। बट का दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच में, एडवर्ब में, इसको कहते हैं ओनली, केवल, सिर्फ। बट का दूसरा मीनिंग एडवर्ब में, देखिए, बट का एडवर्ब में मीनिंग बदल जाता है। क्या हो रहा है? केवल, ओनली। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखिए, देयर इज बट, देयर इज बट, अच्छा मीनिंग मैं दे दिया हूं, ओनली। देयर इज बट वन बॉय एब्सेंट। क्या मतलब हो गया? केवल एक लड़का अनुपस्थित है। केवल, देयर इज बट वन बॉय एब्सेंट। यहां आप चाहे तो ओनली बना के लगाकर बना सकते हैं थे। देयर इज बट वन बॉय एब्सेंट, केवल एक लड़का अनुपस्थित है। फिर मैं बोल दूं, देयर इज बट वन बॉय एब्सेंट। यहाँ मीनिंग बाय का मैं दे दिया सिर्फ, यानी ओनली। फिर दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, यू आर बट ऑनेस्ट। देखिए यहां पर बट का मतलब फिर ओनली। तुम केवल ईमानदार हो। कुछ भी बोल सकते हैं सेंटेंस बनाने पर। आप ध्यान रखिएगा कि ओनली के स्थान पर आप बट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यू आर बट ऑनेस्ट। यहां देखिए, बट का प्रीपोजिशन में क्या मीनिंग होता है? बट का प्रीपोजिशन में क्या मीनिंग होता है? एक्सेप्ट, यानी सिवाय, अतिरिक्त। बट का प्रीपोजिशन में क्या मतलब हो रहा है? एक्सेप्ट, सिवाय, अतिरिक्त, जो कहे। अब देखिए इस सेंटेंस को, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। नन बट द ब्रेव, क्या मतलब हो गया? केवल बहादुर ही न्याय का हकदार होता है। केवल, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। डिजर्व मतलब लायक होना, ठीक है, योग्य होना। तो केवल बहादुर व्यक्ति ही न्याय का हकदार है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, देयर इज नथिंग बट सॉरो इन लाइफ। क्या है? देयर इज नथिंग बट सॉरो इन लाइफ। क्या मतलब हुआ? जीवन में कुछ नहीं है सिवाय, देखिए बट क्या होगा? सिवाय। सॉरो इन लाइफ मतलब जीवन में दुख ही दुख है। क्या है? देयर इज नथिंग बट सॉरो इन लाइफ। जीवन में कुछ नहीं है सिवाय दुख के। मतलब उसको ऐसे तोड़ दिया हूं मैं, मीनिंग कैसे निकालेंगे? जीवन में दुख ही दुख है। आइए फिर एक एग्जांपल दिया हूं मैं, ही डज नथिंग बट प्ले।
वो कुछ नहीं करता है सिवाय खेलने के, मतलब ही डज नथिंग बट प्ले। वो कुछ नहीं करता है सिवाय पढ़े, मतलब वो खेलता ही रहता है। तो यहां पर बट क्या है, ये यहां पर बट प्रीपोजिशन है, समझ गए। वह सिवाय खेलने के कुछ नहीं करता, मतलब वो खेलता ही रहता। तो ये था आपके प्रीपोजिशन में बट का मीनिंग। और फिर बट का अगला आइए, यह है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन में बट का क्या मतलब है, इसको ध्यान से देखिए। बट का मतलब यहां जो नहीं, देखिए नहीं इसमें छुपा, ये नेगेटिव वर्ड है जो नहीं। बट का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या हो गया, जो नहीं। अब एग्जांपल आप देख लीजिए, देयर इज नो हिंदू, देयर इज नो हिंदू बट नो द स्टोरी ऑफ द रामायण। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, कोई हिंदू नहीं है जो रामायण को कहानी को नहीं जानते हो, मतलब सभी लोग, सभी हिंदू रामायण के कहानी को जानते हैं। फिर समझिए, देयर इज नो हिंदू बट नो द स्टोरी ऑफ रामायण। ऐसे कोई हिंदू नहीं है जो रामायण के कहानी को नहीं जानते हो, मतलब देखिए जो नहीं छुपा हुआ, इसको कहेंगे सभी हिंदू रामायण के कहानी को जानते हैं। फिर आगे जाए एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो फादर बट लव हिज चिल्ड्रन, मतलब कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार ना करते हो। देयर इज नो फादर बट लव्स हिज चिल्ड्रन, कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हो। ठीक है, तो बच्चे आज बट के उसको मैंने बताया, इसको आप ध्यान से पढ़िए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फायदा उठाएं। थैंक